किं नु हित्वा प्रियो भवति, किं नु हित्वा न शोचति, किं नु हित्वा अर्थवान् भवति, किं नु हित्वा सुखी भवेत्। नमस्कार। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 10वीं का संस्कृत खंड का एक अध्याय है जीवन सूत्राणि, जिसमें यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। तो इसका ये आखिरी श्लोक है। इसमें युधिष्ठिर अंत में प्रश्न करता है कि किम न हित्वा, हित्वा माने होता है त्याग कर, हित्वा माने क्या होता है, त्याग कर, यानी क्या त्याग कर प्रियो भवति, यानी क्या त्यागने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रिय हो जाता है। ऐसा क्या है कि जिसे त्याग देने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रिय हो जाता है। और किम न हित्वा, यानी क्या त्यागने के बाद सोच नहीं रहता है, उसे चिंता नहीं होती। वह क्या है कि जिसको त्याग देने के बाद व्यक्ति को किसी प्रकार का सोच या चिंता नहीं रहती। फिर है किं नु हित्वा अर्थवान् भवति, यानी ऐसा क्या है कि जिसे हित्वा माने छोड़कर व्यक्ति अर्थवान माने होता है धनी। यहाँ हित्वा माने छोड़कर और अर्थवान, इसका अ यहाँ जब मिल जाएगा तो हो जाएगा अर्थवान, यानी व्यक्ति धनी भवति माने होता है। यानी ऐसा क्या है कि जिसको छोड़कर व्यक्ति धनवान हो जाता है। और किं नु हित्वा सुखी भवेत्, और क्या ऐसा है जिसे छोड़ करके व्यक्ति सुखी भवेत्, सुखी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर जी और कह रहे हैं मानं हित्वा प्रियो भवति। मान माने होता अभिमान, घमंड, घमंड को छोड़ करके, हित्वा माने छोड़ करके प्रियो भवति, व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रिय हो जाता है। यानी जो व्यक्ति घमंड छोड़ देता है वह प्रिय हो जाता है। और क्रोधम हित्वा, और क्रोध को छोड़ करके न सोचते, किसी प्रकार का सोच नहीं रहता है कि मेरा चला गया है ना, चिंता नहीं रहती है। यानी क्रोध को छोड़ने के बाद व्यक्ति के पास चिंता नहीं रहती है। और कामम हित्वा, और कामना, कामना माने होता है इच्छा, यानी और ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा को हित्वा माने छोड़ करके व्यक्ति अर्थवान हो जाता है, धनी हो जाता है। कामना को, इच्छा को त्याग करके व्यक्ति धनी हो जाता है। और लोभम हित्वा, और लालच को त्याग करके सुखी भवे, सुखी होता है। जब व्यक्ति के अंदर लालच की भावना खत्म हो जाती है तो वह व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है।